हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें ये पूर्णतः जो वीडियो है ये पॉलिटी सेगमेंट पे यहाँ पर रहेगा, और इसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर किया है। शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टाइम में करंट से मिलेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब पॉलिटी से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आप लोग पुराने वीडियो देखे होंगे, मैंने किस प्रकार से प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करूं, साथ में करंट अफेयर का वीडियो, और जो मैंने बजट का वीडियो अपलोड किया उसको जाकर भी जरूर देखिए, क्योंकि बजट भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जाकर चैनल पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि हु वॉज गिवन द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। तो किसे दिया गया भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन है दामोदर मौजे। दामोदर मौजे को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये आंसर नहीं होगा। आर रामानुजम, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ग्रीष्मा ठाकुर या रितिका चोपड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी, यानी ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार यहाँ पर से सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। तो बनेश्वर मेला राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, देखिए राजस्थान में एक फेमस जनजाति है मीणा, तो ये भी याद रखिए। भील भी है, भील तो गुजरात में भी है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी मिलती है, बट यहाँ पर ये है। राजस्थान का एक डांस है घूमर, जो फोक डांस है घूमर, ये भी याद रखिएगा। तो जो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं वो बिल्कुल बताया जाएगा। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? केपीएस अय्यर, पवन सिंधी, पाउलरी सुब्बा या दिशांत वांगा। तो यहाँ पर पवन सिंधी को क्या दिया गया है? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मैंने कहा था करंट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और अभी हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत की है? तो भाई एक आप बात बताइए। देखिए, भरतनाट्यम आपका मिल जाएगा केरल का, सॉरी तमिलनाडु का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली आपका केरल का है। तो मणिपुरी ही तो बचा। तो मणिपुरी जो है, मणिपुर का जो है ये पूर्वोत्तर भारत का हो जाएगा। ये क्लासिकल डांस का पार्ट है। 8 क्लासिकल डांस होते हैं, मैंने कई वीडियोस में बताया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? नरसिंह, राजेंद्र साहू, सौरभ जैन या संजय रमना। तो नरसिंह को यहाँ पर क्या है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, नित्य कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नित्य कला निधि पुरस्कार अमिता देवी, कल्पना गायकवाड़, नीना प्रसाद या मंजू मेहरा। तो यहाँ पर है नीना प्रसाद जी को क्या है कि नित्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ देखिए पॉलिटी के प्रश्न आ गए हैं। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद? तो देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं, ठीक है। आर्टिकल ओरिजिनली 395 है, बट 395 ABCD करते करते आर्टिकल तो बढ़ गए हैं, बट ओरिजिनली 395 हैं, और सूचियाँ प्रेजेंट टाइम में 12 हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ था उस समय मतलब बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान करता है? देखिए, जब आप 28, 29, 30 पढ़ते हैं उसमें अल्पसंख्यकों के लिए बात करी गई, तो इसमें आर्टिकल देखिए 29 मिल रहा है। अब 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। 19 में फ्रीडम दी हुई है, और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी, समानता की बात करी गई है। तो ये भी पॉइंट चारों याद कर लीजिए, क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें लैंग्वेज और मदरसा बनाना, विद्यालय बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट से फंडिंग लेके विद्यालय बनाना, या फिर केवल मान्यता लेना, फंडिंग न लेना, अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो महान्यायवादी की बात हो रही है। ये सदन में भाग तो लेते हैं बैठकों में, लेकिन ये क्या करते हैं वहाँ पर किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत की तरफ से ये क्या करते हैं? केस लड़ते हैं। भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी पर्सनल भी चीज़ें अपना कर सकते हैं। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का बनाया गया तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किया गया? तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए महाभियोग शब्द आते ही आपके समझ में आया होगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जो चलते हुआ है आर्टिकल 61 के तहत चलता है। बट महाभियोग जैसी प्रोसेस होती है, महाभियोग का सिर्फ इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया, वैसी प्रक्रिया आर्टिकल 256, 151, 124 या फिर 111, तो यहाँ पर 124 में दिया है, ये बात याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अभी मैंने फ्रीडम की बात करी कि फ्रीडम की बात जो है आर्टिकल 19 में, और 19 के भी ए है, तो जैसे होता है बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, कोई व्यापार करने का अधिकार और कहीं पर रुकने का अधिकार, इस तरीके से वहाँ पर दिया है ABCDEFG करके, ठीक है। तो 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करी गई है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम को अपनी पहली स्वीकृति देने से इनकार नहीं करेंगे, ऐसा संविधान के किस संशोधन में कहा गया है? 42वें, 44वें या 24वें? तो 24वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। अगला है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहते हैं? आपका 1976, ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस समय कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर उसमें जो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की जगह था, उसमें बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये सब कुछ शब्द शामिल किए गए थे, और उसमें भी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये 41वां नहीं है, 42वां है, 1976, ये पॉइंट काट दीजिएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की बात हो रही, तो अभी मैंने आपसे 32 का जिक्र किया है, ठीक है, और 61 में हमने कहा था कि आपको जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट मिलता है वो आर्टिकल 61 के तहत मिलता है। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 71 में खंड जी जोड़ा गया जिसको मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 52, 58, 53 या फिर इसमें ऑप्शन ईयर बदल दिया गया है, तो उसमें कौन सा है? 52वां है, ठीक है, 58वां है या 53वां? तो यहाँ पर 53वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 की बात हो रही है। उसमें है कि अनुच्छेद 371 में जी पार्ट जोड़ा गया जिससे मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया है। अगला किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विभाजित किया गया और 2 अलग अलग आयोग बने हैं? देखिए 62, 89, 65 या 82, यहाँ पर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत SC/ST आयोग को अलग किया गया है। पहले एक ही आयोग था, ठीक है, अब दोनों को क्या किया है? अलग अलग आयोग बना दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आर्टिकल 95 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है? यहाँ पर भंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 356 का जिक्र मैं कर दूँ। देखिए 352, 356 और 360, तो 52 में बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह है, जिसमें आंतरिक अशांति था उसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया था, तो ये हो जाएगा आपातकाल। 56 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हो, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, साउथ में, ठीक है। उसमें ये जब कहीं सरकार विफल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती है या कोई बहुमत नहीं साबित कर पाता है, तो फिर क्या है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। संवैधानिक संशोधन का विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? कह रहे हैं संविधान का संशोधन करता है तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राज्य विधान। देखिए संसद में किया जाएगा। संसद कहने का मतलब देखिए प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, फिर वो चाहे लोकसभा में रखें चाहे राज्यसभा में रखें, ठीक है। राज्यसभा वगैरह में तो फिर मनी बिल की बात आती है कि मनी बिल नहीं रख सकते हो आप, लेकिन अगर राज्यों के लिए या अखिल भारतीय सर्विसेज बनाना है तब आप राज्यसभा से शुरुआत करते हैं, अदरवाइज किसी भी सदन से कोई बिल लाया जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए एक प्रश्न स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो जिसमें 395 और 8 अनुसूचियां बताई थी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 395 और 12 अनुसूची हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो भी हजरत इब्राहिम किसी और क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है वो अलग हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन किया? देखिए जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री बनी रही, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है 395 और ये, ठीक है, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं? तो इसमें 73, 74, 75, 76, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी अनुच्छेद 75 के तहत देखिए
संसद की जो बात होती है, संसद आपकी शुरुआत होती है 79 से, फिर इसी में संसद में आता है आपका प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, फिर आता है राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो ये भी पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखिए, क्योंकि देखिए जहाँ से उम्मीद है कि प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ, ठीक है, चाहे वो फिर करंट का हो या फिर आपका जीएस का हो। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर संघीय संसद के संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? आर्टिकल 13, 32, 243, 326। तो यहाँ पर 243 हो जाएगा, आर्टिकल 243। क्लियर। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? तो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52, 55, 58 या 61। सामने ईयर दिए हुए हैं, ईयर को भी याद रखें। कभी कभी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसका ईयर मिलाने को दे सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पर रिकॉल करने में दिक्कत ना हो, इस वजह से अभी से पढ़ते चले। 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, 53, 63 या 76। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 52, 53 और 63 या फिर 76। तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान यहाँ पर 63 में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डेली के क्वेश्चन रहे और यहाँ पर आज 25 क्वेश्चन हैं। तो छोटा सा वीडियो है बट इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन हैं और पॉलिटी के साथ में करंट अफेयर के, और साथ में मैं जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें कंप्लीट आपका जीके जीएस रहेगा। तो ऐसे ही आप लगातार जुड़े रहें। और मैंने बजट का वीडियो अपलोड कर दिया है, डेली करंट अफेयर का भी वीडियो आ रहा है, तो उसको लगातार आप देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम के समय आप लगातार वीडियो नहीं देख पाएंगे। मेरी वीडियो की लेंथ छोटी इसलिए रखता हूं जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीखें। बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या, आप ही के लिए बर्डन बढ़ेगा। कम समय में भी ज़्यादा चीज़ें हमें मिल रही, तो उसी को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।